नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अजीत। चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हुए हैं। पटना के जवान सुनील कुमार, भोजपुर के जवान चंदन कुमार, सहरसा के जवान कुंदन कुमार, समस्तीपुर के जवान अमन कुमार और वैशाली के जवान जय किशोर सिंह इनमें शामिल हैं। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। 20 जवानों में बिहार के ये 5 वीर सपूत शहीद हो गए। इन वीर सपूतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक साथ 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश को इन बहादुर जवानों पर गर्व है, नाज है। इनकी शहादत को लोग भूल नहीं पाएंगे। देश के लिए इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं उन वीर सपूतों की तस्वीरें। ये 5 वीर सपूत बिहार के, जिन्होंने शहादत दी चीन बॉर्डर पर, लेकिन देश का नाम झुकने नहीं दिया और देश के नाम पर शहीद हो गए, बलिदान दे दिया। तो बिहार के 5 शहीद जवान, पटना के सुनील कुमार, भोजपुर के चंदन कुमार, सहरसा के कुंदन कुमार, समस्तीपुर के अमन कुमार और वैशाली के जय किशोर सिंह के गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार के सदस्य सदमे में हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको दिखा रहे हैं हम पटना, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली और भोजपुर की तस्वीरें। परिजनों और आसपास के लोगों का बुरा हाल है। घर परिवार के लोगों का, गांव के लोगों की इन वीर सपूतों के बलिदान पर गांव के लोगों ने गर्व महसूस किया। हालांकि सभी इस बात का दुख मना रहे हैं कि वीर सपूत उनके पास नहीं इस वक्त। उनके शहादत को लेकर अब लोग उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी वीरता को नमन कर रहे हैं। इनमें से पटना के शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने जवान को श्रद्धांजलि दी। तो पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही सुनील कुमार का पार्थिव शरीर आया, यहां उन्हें रिसीव करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता मौजूद थे। पटना के जिलाधिकारी मौजूद थे और ये सुनील कुमार के बेटे ने जब उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें फूल चढ़ाया उनके पार्थिव शरीर पर, तो सबकी आंखें नम थी। तो ये वो तस्वीरें जिस पर बिहार गर्व कर रहा है और साथ ही यहां लोगों में इस बात का गुस्सा है, इस बात का प्रतिशोध, उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला है कि चीन के साथ बॉर्डर पर हुए संघर्ष में हमारे जवान की शहादत हुई है। अब चीन को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है, भारी गुस्सा है और वो अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। कई शहीदों के परिजनों ने अपनी भावनाओं में इन बातों को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इसका बदला पूरा होना चाहिए। शहादत दे दिया, अभी क्या आर्मी में जाना चाहते क्या? चश्मा लगा हुआ। अच्छा, आर्मी में अच्छा नहीं जा सकते। खबर मिली तो हमारे घर में कौन कौन है आपके? मम्मी, मैं और 2 भाई बहन। बदला लिया जाए? अच्छा, किस रूप में बदला लिया जाए? जैसे ले उनका बदला कौन। और कौन कौन है आपके परिवार में? हमारा परिवार दो बच्चा है इनका, मेरे भाई का, एक बच्ची है, माँ पिताजी है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ
समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। गलवान घाटी में बिहार के समस्तीपुर ने अपने एक वीर सपूत को हमेशा के लिए खो दिया। समस्तीपुर के रहने वाले अमन कुमार सिंह सेना की बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद सैनिक अमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। परिवार के लोगों को अपने घर के चिराग के खोने का गम है, लेकिन अमन की शहादत पर घर वाले और गांव के लोग फख्र भी महसूस कर रहे हैं। गाड़ी में भी आया था तो उससे मुलाकात हुई थी और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था और गर्व है कि वो देश का नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। मुझे गर्व है कि देश के लिए शहीद हुआ है। सोमवार रात भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में सीमा पर तैनात बिहार के कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। आरन गांव के वीर सपूत कुंदन कुमार ने सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद कुंदन कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपका बेटा गाँव का आरन का है, आरन के है, फिर आप शहीद हो गए। क्या बोला? शहीद हो गए। शहीद हो गया। बिहार के ही वैशाली के चकफते गांव का बेटा जय किशोर सिंह देश के लिए कुर्बान हो गया। किसान परिवार से आने वाले जय किशोर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 भाइयों में जय किशोर दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई भी सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। लद्दाख हिंसा में शहीद हुए हवलदार सुनील कुमार का ये परिवार है। बिहार के दानापुर के बिहटा के रहने वाले सुनील कुमार 2002 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। जिस भाई को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके, उस भाई को आज फक्र है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर सुनील अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं। देश के प्रति जो है उसने अपनी कुर्बानी दी है, साथ साथ दुख भी है। जिसको बच्चा की तरफ पाला, खाया लिखाया, मेरे आगे चला गया। भारत और चीन सीमा की गलवान घाटी में चीन की गद्दारी के बाद हुई इस झड़प में शहीद हुए अमन कुमार सिंह की ससुराल में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ससुराल वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बाढ़ थाना क्षेत्र के राणा बीघा गांव में अमन कुमार सिंह की 1 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन आज अमन के शहीद होने पर पूरा गांव उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कोई है ही हमें तो नजवा सुना लिए रीमा में जखने 3 गो के वो करनल 2 गो सिपाही के तखने हमको सकवा था पुतैया से पूछली कि मेहमान कहाँ आके करके ले लद्दाख में तखने हमको आत्मानो। तो दुख और गुस्सा का आलम सभी तरफ दिख रहा है। दानापुर के सगुना मोड़ पर भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकालकर गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भोजपुर के 2 जवानों ने देश के लिए शहादत दी है। भोजपुर के रहने वाले कुंदन कुमार ओझा और चंदन यादव इस खूनी संघर्ष में लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आरा के रहने वाले चंदन यादव महज 23 साल के थे। इस युवा जवान की शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। शहीद चंदन मूल रूप से भोजपुर जिले के जगदीशपुर इलाके के रहने वाले हैं, जिनका घर ज्ञानपुर गांव में है। चंदन के पिता रिटायर्ड होमगार्ड जवान हैं। चंदन 4 भाई हैं। सभी भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं। शहीद चंदन के साथ साथ उनके एक और भाई लद्दाख बॉर्डर पर ही देश की रक्षा कर रहे हैं। 2 और भाई भी आर्मी में हैं, जो रांची और अन्य जगहों पर पोस्टेड हैं। देश के लिए बेटे की शहादत व्यर्थ ना जाए, इसलिए वो बदले की मांग कर रहे हैं। गांव के लोग शहीद को
श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फौज में जो भर्ती हो गए तो हम लोग को भारत माँ की सेवा करने के लिए हम जा रहे थे। भैया हम लोग को कर रहे थे। कितने दिन पहले वो बहाल हुए थे? 2011 में भर्ती हुए। लोगों का बहुत करीबी परिवार है, इसलिए बहुत दुख है, लेकिन आर्मी में रहते हुए जो बलिदान उसने दिया, परिवार को बहुत गर्व है, हम लोग को भी गर्व है कि उसने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए चीनी सैनिकों के साथ। और अब आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं। दानापुर के सगुना मोड़ पर भूतपूर्व सैनिकों के तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया और गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जवानों के नाम पर 2 मिनट का मौन रखा गया। भूतपूर्व सैनिक के जवानों ने बिहार की जनता से अपील की है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। आज से भारतीय सेना के भूतपूर्व जवानों ने चाइनीज सामानों के बहिष्कार की बात शुरू कर दी है, इस पर अमल शुरू कर दिया है और सरकार से खुद को भी आवश्यकता पड़ने पर लड़ाई में शामिल करने की बात कही है। 1962 की लड़ाई में शामिल कर्नल ने भी आवश्यकता पड़ने पर दोबारा लड़ाई लड़ने की बात कही है। हमारे इसमें जुनून में गर्मी बचपन से ही भरी हुई है और आज 81 वर्ष की उम्र में भी मैं अपने आप को जवान मानता हूं और आज भी मैं अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाऊंगा। अगर देश को जरूरत होगी मेरे बलिदान की तो चाइना के सैकड़ों आदमी को भी मैं गोली से उड़ा सकता हूं। ये जुनून है मेरे अंदर। बिल्कुल, चाइना आज पूरे विश्व में गद्दार देश के रूप में सामने आया है। 62 की गद्दारी उसने की थी और फिर 2020 में उसने गद्दारी किया है और गद्दारों को इस देश के जवान और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनसे हमारे 20 को मारे हैं, उनके 20,000 सैनिकों को मारने की क्षमता एक सिविलियन गुड्डू बाबा कहता है कि जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। सभा आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और हम लोग आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तीनों हमारे यशस्वी नेता है और देश को चलाने में सक्षम है। चाइना को ऐसा सबक सिखाए कि वो जिंदगी भर याद रखे। तो एक तरफ जहां चीन की कायरता पर, उसकी कायराना हरकत पर पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के प्रति बेगूसराय में भी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला जेडीयू के सदस्यों ने जेडीयू कार्यालय से कैंडल मार्च निकाला, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के नजदीक जाकर पूरा हुआ। चीनी सैनिकों ने 45 साल के बाद जो ये दुस्साहस करने का काम किया है, भारतीय सेना ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके लिए भारतीय सेना को भी बहुत बहुत बधाई। चीन के भी 40 सैनिक मारे गए इस घटना में, हम भारतीय सेना को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। तो एलएसी पर हुए हिंसक टकराव में सहरसा के कुंदन भी शहीद हो गए और कुंदन ने देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया। अब इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कुंदन के पिता से फोन पर बात की। आज उन्होंने शहादत पर दुख जताया और साथ ही कहा कि उन्हें अपने देश के जांबाज सैनिकों पर गर्व है। इस पे हम लोगों को नाज है, फख्र है। जी, हम लोग आपके पूरे परिवार के दुख में हम लोग साथ खड़े हैं। हमारे विधायक अरुण जी पहुंचे हुए हैं, हम लोग पूरा मदद करेंगे, जो संभव मदद होगा हम लोग करेंगे। आपके बेटा को हम लोग सलाम करते हैं, बहादुरी का काम किया है, देश का नाम ऊंचा किया, बिहार का नाम ऊंचा किया है। भारत चीन सीमा पर विवाद खड़ा हो गया है और हमारे 20 जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए हैं। हमारे साथ नेता विपक्ष तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, 20 सैनिकों को हमने खो दिया, कई बिहार के भी। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार है। सबसे पहले जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से और कामना करेंगे कि भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार के लिए हमारी संवेदनाएं हैं, परिजनों के लिए। सेना पर हम लोगों को गर्व है
और मैं समझता हूं कि भारतीय सेना जो है जवाब देने में सक्षम है। जो भी हमले सीमाएं पे हो रहे हैं, भारतीय सेना पूरी तरीके से उन्होंने इतिहास में भी साबित किया है कि वो पीछे नहीं है, बल्कि जवाब देने में वो सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब देंगे। कम के साथ ची मीडिया पटना। और विरोध के कई तरीके दिखाई दे रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर चीन के झंडे के साथ साथ चीन में निर्मित वस्तुओं का दहन किया। इस मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन के कायराना हरकत के कारण हमारे भारत माता के कई वीर सपूत शहीद हो गए हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज से हम लोग चाइना में निर्मित वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। चाइना सामान का बहिष्कार करो, चाइना सामान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइनीज होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की चाइना सामान का बहिष्कार करो, चाइना सामान का बहिष्कार। चाइना सरकार ये दोगला नीति के द्वारा जो हमारे वीर भारत के योद्धा लोग के साथ जो दोगला नीति के साथ इन्होंने कल जो कायराना हरकत किया है, उन लोग का घोर निंदा और घोर आक्रोश के साथ हम लोग निंदा करते हैं। पूरे बजरंगी चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे सीमाओं पर हमारे देश के वीर जवानों के साथ जो गद्दारी किया जा रहा है पाकिस्तानों और चाइना के द्वारा, आज हम लोगों ने उसका पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर रहे हैं। और इसी बीच के लिए आज हम लोग आज चाइना का झंडा को भी जलाया और उसके सामान को बहिष्कार कर रहे हैं। और जगहों से भी इस तरह की खबरें हैं। भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों की शहादत से बेगूसराय के लोगों में भी आक्रोश है। आज तिघरा अनुमंडल में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और चीनी सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार तिघड़ा में आज प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए पत्र का वितरण करने पहुंचे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की शहादत के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी, वो लड़ते लड़ते शहीद हुए और इसके लिए आज हमने कार्यक्रम को स्थगित किया और तुरंत यहाँ निर्णय लिया कि हम शहीद सैनिकों के शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दें और साथ ही साथ चीन के सामान का बहिष्कार करें। नवादा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला बोल दिया, जिसमें पकरी बरामा थाना के थानाध्यक्ष बुरी तरह से जख्मी हो गए। पकरी बरामा थाना क्षेत्र के थालपोश गांव में थानाध्यक्ष सरफराज इमाम साइबर अपराध से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए गए हुए थे और इसी दौरान साइबर अपराधियों ने उन पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। पकरी बरामा पीएचसी में प्राथमिक उपचार होने के बाद उन्हें नवादा सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद पकरी बरामा के एसडीपीओ ने फिर से उसी गांव में जाकर छापेमारी शुरू की, मगर शुरुआती दौर में कुछ हासिल नहीं हो सका। कुछ अपराधियों की शिनाख्त कर ली गई है। और इधर बेगूसराय में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार से जांच अधिकारी द्वारा पैसे मांगने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मुसेचक निवासी बवजन शाह की पत्नी जीना देवी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस के खिलाफ आवेदन दिया और न्याय की मांग की। केस की जांच कर रहे अधिकारी महेंद्र सिंह पर आरोपियों पर कार्रवाई के लिए 15,000 की मांग का आरोप लगा दिया। पीड़िता ने अनुसंधानकर्ता से 2 बार बातचीत की, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग किया गया और इस रिकॉर्डिंग में रुपए मांगने की पुष्टि हो रही है। इस संबंध में मुख्यालय डीएसपी कुंदन कुमार सिंह ने कहा है कि वायरल ऑडियो की जांच करवाई जा रही है। जांच में दोषी होने पर अनुसंधानकर्ता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कि पैसा दो हमको, घूस दो। कहलिए सर कितना हम देंगे सर? कहलिए हम सर 500 रुपया देंगे। कहलिए 500 हम चौकीदार हैं जो लेंगे आपसे 500 रुपया? नहीं देंगे। 15,000 रुपया ला। कहलिए 15,000 सर नहीं चल, कहाँ से लाके देवे गरीब आदमी? कहते तब नहीं होगा। तब आवेदन लेकर के वहाँ केस के लिए बड़ा बाबू जे छै से धोप के भगा दै छै। आ एगो अफसर छथिन ओहिमे 15-20 हजार रुपया मांगे छै। हम कहाँ से देबै गरीब आदमी सर? मजदूर आदमी छियै। मन कर रहे हैं तो 20 हजार 15 हजार सर हम कहाँ से देंगे? तो हम इसकी जांच करवा लेंगे और जांच होने के बाद में अगर यह पाया जाएगा कि कांड का आयोग के द्वारा पैसे की मांग से संबंधित बात की जा रही है, वही आदमी है, तो इनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों को लिख दिया। पटना में जल जमाव की समस्या से पटना वासियों को निजात दिलाने के लिए अधिकारी सभी संप हाउस का निरीक्षण करने में जुटे हैं। वहीं नगर विभाग आवास के सचिव आनंद किशोर, प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी कुमार रवि समेत तमाम संबंधित अधिकारियों ने पटना के योगीपुर नाला समेत तमाम संप हाउस का निरीक्षण कर सख्त निर्देश दिया है। जल जमावों के पिछले बार के कारणों की पूरी तरह से समीक्षा करने के उपरांत अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस बार सभी संप हाउसों की क्षमता का वर्धन किया जा रहा है। सभी संप हाउसों में अतिरिक्त पंप का अधिष्ठापन किया जा रहा है। इसके अलावा सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशंस में अलग से या तो डेडिकेटेड फीडर बिजली का दिया जा रहा है या डेडिकेटेड फीडर के अलावा अल्टरनेटिव सोर्स भी कई जगहों पर दिया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।